हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक मदन। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 दैट इज ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो हमारे को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है जिसकी साइड्स 2a है। हमसे कहा गया है इसके एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड आउट करिए। तो देखिए ये जो एल्टीट्यूड है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एल्टीट्यूड उसका मीडियन भी होगा, क्योंकि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, वो उसका मीडियन भी होता है। इट मींस बेटा ये d जो होगा हमारा ये मिड पॉइंट हो गया। अब ये पूरी साइड 2a है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक ये a है, यहां से यहां तक ये a है, तभी तो a + a करके 2a आएगा। ओके, सो ये a मिल गया, ये हाइपोटेन्यूज में 2a है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस लगा दें तो हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा, है ना। सो इन ट्रायंगल ADB जो आएगा AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB की वैल्यू हो जाएगी 2A स्क्वायर इक्वल AD निकालना है हमें, और BD की वैल्यू है A स्क्वायर। ये हो जाएगा 4A स्क्वायर, ये A स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू AD स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। सो स्क्वायर हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा AD इज इक्वल्स टू A√3। This is the length of altitude. Okay, so please note down this. I hope कि आपने बता लिया होगा। Next, question number 7. सेवेंथ क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आपके पास एक रोम्बस है, हमारे को एक रोम्बस दिया है, रोम्बस की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं, उसके डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं, लेकिन वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ओके, सो दे विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। ओके, सो दिस इज O पॉइंट वेयर दे बाइसेक्ट टू ईच अदर। सो नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है सम ऑफ साइड्स, स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ द रोम्बस, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर विल बी इक्वल AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। Sum of square of all sides of the rhombus will be equal to the sum of square of their diagonals. ये हमें प्रूव करना है। Okay, so let us see. We'll start the proof. Now what we will do, मैं इस ट्रायंगल में बेटा पाइथागोरस लगाना चाह रहा हूँ। किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल AOB में, AOB में इसमें पाइथागोरस लगाते हैं तो ये 90 के ठीक सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ओके, अब देखिए ये जो AO है ये OC के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो AO होगा ये AC का हाफ होगा, और ये जो BO होगा ये BD का हाफ होगा, है ना। तो हमारे पास आएगा AB स्क्वायर बराबर AC/2 का होल स्क्वायर, BD/2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4। इनका एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास आया AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपॉन में 4 एलसीएम आ जाएगा, इधर आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब ये 4AB को मैं स्प्लिट कैसे करूं? देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो इसका मतलब भी तो यही है 4AB स्क्वायर। भाई 4 बार AB स्क्वायर प्लस कर दो, इसका मतलब यही तो आएगा 4AB स्क्वायर। अब हमें पता है कि बेटा इसकी चारों साइड्स बराबर है, यानी कि AB BC के भी बराबर है, AB CD के भी बराबर है, AB AD के भी बराबर है। तो हम इन तीन को रिप्लेस कर देते हैं, तो एक को एज इट इज रख देते हैं। नाउ AB is equals to BC, so we can put it plus CD square plus AD square। तो ये चारों साइड्स का सम हो गया, इसके बराबर हो रहा है AC square plus BD square, which is the sum of square of their diagonal, hence proved।
The sum of square of all sides will be equal to the sum of square of their diagonals. Okay, please note down. So next question करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है. आपको क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन पेपर में ही, बुक में आपको दिया है 8th क्वेश्चन का डायग्राम. दिस इज ए बी सी. नाउ आपका ये पॉइंट है O, ये आपका BD परपेंडिकुलर है, OE परपेंडिकुलर है and OF perpendicular. This is O. Okay. So given है आपको OF perpendicular on AB, OE perpendicular on AC, OD perpendicular on BC. Okay. What we have to prove? हमें दो चीजें प्रूव करनी है. हमें प्रूव करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. सेकेंड पार्ट है आपको जो प्रूव करना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना है. ओके, सो लेट अस सी क्या करेंगे इसमें. नाउ विल स्टार्ट द प्रूफ. देखिए आपको OA कौन सा ट्रायंगल मिलेगा. पहले तो आप क्या करो, इनको ज्वाइन कर लो. इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं. तो हमें OA चाहिए, तो हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देते हैं. ये 90 है ना बेटा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा. तो अगर हम इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो ये ट्रायंगल होगा AFO. तो इन ट्रायंगल AFO में हमने पाइथागोरस लगाई तो 90 के सामने है आपका AO. तो ये आ जाएगा OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर. तो हम क्या करते हैं कि OF को इधर ले आते हैं माइनस में, तो हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब हमें चाहिए OB स्क्वायर, तो हम इस वाले में लगा लेते हैं पाइथागोरस. सो इन ट्रायंगल BDO, तो ये देखिए ये 90 है, 90 के सामने ये OB जो होगा ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. तो आ जाएगा OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. OD को इधर माइनस में ले आते हैं, तो आ जाएगा OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब आपको चाहिए OC स्क्वायर, तो OC आपको इस ट्रायंगल में मिलेगा CEO में. तो इन ट्रायंगल CEO तो आपके पास आ जाएगा OC स्क्वायर इक्वल CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, और OE को हम इधर ले आएंगे माइनस में, तो OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर बराबर CE स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर थर्ड. अब हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं. एडिंग क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. तो आपके पास आएगा OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इज इक्वल AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. आपको ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, देख लीजिए. ओके, अब जो ये सेकंड पार्ट है ये आप खुद करेंगे. सेकंड पार्ट कैसे करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. हमने तीन ट्रायंगल्स में पाइथागोरस कराया, तो बाकी के जो तीन ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, आप इन तीन ट्रायंगल्स में आप जब पाइथागोरस कराएंगे तो आपको एक स्टेटमेंट मिलेंगे. तीन स्टेटमेंट ऐसे जैसे मैंने करा सेम ऐसे स्टेटमेंट आएगा. आप उन तीनों इक्वेशंस को दोबारा से प्लस करना. जब प्लस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर इज इक्वल OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर. यही सब चीज आएगी. तो देखो ये इसकी भी वैल्यू ये सब आ रही है और इन तीन की भी वैल्यू ये सब आएगी. तो यानी कि ये दोनों आपस में स्टेटमेंट बराबर हो जाएंगे. ओके,
आप एक बार लगा कर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस को आपस में जब आप कंपेयर करोगे, नाउ यू विल गेट कि हाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में बराबर है। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस, देन आफ्टर विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पाइथागोरस लगानी है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज अ ladder 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। देखिए बेटा, ये हमने ग्राउंड मान लिया, ये हमारी जो बिल्डिंग है, मान लीजिए यहाँ ग्राउंड बिल्डिंग में यहाँ पे कहीं एक विंडो है और ये विंडो ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर है। अब हमने क्या करा, एक लैडर लिया, लैडर को इस तरह से रखा और ये 10 मीटर की लैडर है, इस पॉइंट पर ये ग्राउंड पर है। तो अब उन्होंने कहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर। देखिए ये हेड है लैडर का और ये फुट है, तो ये फुट जो है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल। ये वॉल का बेस हो गया और ये फुट ऑफ लैडर हो गया। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस। और मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि वॉल वर्टिकली तो खड़ी होगी, एंगल तो 90 डिग्री बनाएगी। ओके, तो हमने ये बेस निकालना है। पाइथागोरस लगाते हैं इन ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर, AB की वैल्यू है 8 का स्क्वायर प्लस BC हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 164 प्लस BC स्क्वायर, ये 64 इधर आके माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 64 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, 36 बच जाएगा BC स्क्वायर, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 मीटर। आपको ये जो मिल गई, ये आपको 6 मीटर। ओके, ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, अ गाइड वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। तो आपके पास वर्टिकल पोल है, ये ग्राउंड हो गया हमारा, ये वर्टिकल पोल है, 18 मीटर का वर्टिकल पोल है, और ये वायर जो हमने लगानी है ये 24 मीटर वायर है। हमें बेस बताना है कि वो वायर ग्राउंड पे और उस वर्टिकल पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो हमें ये चीज़ निकालनी है, ये 90 डिग्री होगा। तो दोबारा से हम इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 576 माइनस होगा इसका स्क्वायर रूट आके 324 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 2 2 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। 252 बच रहा है, फैक्टर कर लेते हैं इसके। 252 हो जाएगा आपका 2 जा 1, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 2 3 जा 3 से 21, 3 से 7 जा 7 से 1। तो ये आएगा बेटा 6 रूट 7 इज इक्वल्स टू BC। तो ये आपकी कितनी मीटर आ रही है, 6 रूट 7 मीटर आपकी लेंथ है। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन लीव्स द एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 an hour। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मान लीजिए ये हमारे पास एक एयरपोर्ट है, इस पॉइंट को मैं एयरपोर्ट मानूं। अब उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट से एक एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ जाता है 1000 की स्पीड से, और उसी टाइम एक एरोप्लेन वेस्ट की तरफ आता है 1200 की स्पीड से। आपको बताना है 1.5 an hour बाद, मान लीजिए वो एरोप्लेन यहाँ पहुंच गया और एक एरोप्लेन यहाँ पहुंच गया। अब 1.5 an hour बाद इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज लगाना निकालना तो पाइथागोरस लगानी होगी, लेकिन पाइथागोरस लगाने का मतलब ये नहीं कि ये इसका बेस और ये इसका परपेंडिकुलर है, नहीं, ये स्पीड है। हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हमें ये भी
होनी चाहिए और हमें टाइम पता है, टाइम कितना 1.5 आवर यानी कि 3/2 आवर। तो हम पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे। सो डिस्टेंस इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में मतलब कि उसकी कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होती है फॉर्मूला। स्पीड है 1000 और टाइम हमारा 3/2, 2 से कट कर देते हैं 500 आ जाएगा, यानी कि 1500 किलोमीटर आ गई डिस्टेंस। ये आ गई कितनी 1500 किलोमीटर डिस्टेंस। अब हमने निकालना है डिस्टेंस इन वेस्ट डायरेक्शन। जो एरोप्लेन वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है उसकी कितनी डिस्टेंस होगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 1200, टाइम है 3/2 आवर, 2 से कट कर देते हैं 600, 6 × 3 1800 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आ गई 1800 किलोमीटर। अब हम लगाते हैं पाइथागोरस। सो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग h² = p² + b²। h² = p की वैल्यू देगी आपकी 1500 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस 1800 किलोमीटर का स्क्वायर। तो आ जाएगा बेटा आपका 2250000 प्लस 3240000। h² = आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 + 4 9 2 + 2 4 3 + 2 5 549 this। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका फैक्टर कर लेते हैं 549 का, 3 से करके देखते हैं 3 1 जा 3 8 जा 3 9 जा, फिर 3 से करते हैं 3 6 जा 3 3 जा, 3 से 3 1 जा 3 8 जा 3 3 जा, फिर 3 से 3 6 जा 18 3 1 जा, बस 61 हमारा प्राइम नंबर होता है 1 जा जाएगा। तो इसका h आ जाएगा 300√61 किलोमीटर। तो आफ्टर 1.5 आवर जो उनके बीच की डिस्टेंस होगी वो होगी 300√61 किलोमीटर। ओके, प्लीज नोट डाउन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या कह रखा है कि एक बिल्डिंग है 6 मीटर की और एक बिल्डिंग है 11 मीटर की। दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 मीटर है। उनके दोनों के फुट के बीच की डिस्टेंस 12 मीटर है। तो दोनों के टॉप के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, हमें ये फाइंड आउट करनी है एडी। देखिए ये 6 मीटर थी, मैंने यहाँ से इसके बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल लाइन है तो यानी कि इतना पार्ट नीचे वाला 6 मीटर का होगा, जितनी हाइट इसकी उतनी हाइट भी इसकी होगी। अब अगर ये 12 मीटर है तो ये बेस भी 12 मीटर होगा। अब देखिए पूरा 11 की थी, इतनी 6 होगी तो ऊपर की आ गई 5, बेस हो गया 12। आपको ये निकालना पाइथागोरस लगाने इस ट्रायंगल। ओके, सो इन ट्रायंगल ADE तो ये आ जाएगा बेटा AD² = AE² प्लस DE²। AD हमें निकालना है और AE की वैल्यू है 12² प्लस DE की वैल्यू 5²। तो AD² कितना हो जाएगा 144 प्लस 25। AD² = 169 and that will be the square root of 13. Now the distance between the top is 13 meter. Okay, please note down. देखिए अगले क्वेश्चन में हमारे को एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ABC, राइट एंगल ट्रैक्ट C, और बोला है कि D is a point on side AC and E is a point on side AE। ओके, हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। उन्होंने AE से E को ज्वाइन कर दिया, B से D को ज्वाइन कर दिया, D से E को ज्वाइन कर दिया। सो गिवन था C 90 डिग्री है, हमें ये चीजें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले देखिए आपको AE चाहिए, कौन से ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगाओगे आपको AE मिल जाएगा। ACE इस ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो हमें AE² मिल जाएगा। ओके, सो इन ट्रायंगल ACE आपके पास आएगा AE² = AC² + CE²। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
BD आपको मिलेगा BCD से। सो इन ट्राइंगल BCD तो आपके पास आ जाएगा BD स्क्वायर इज इक्वल DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को आप ऐड कर दीजिए बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो आपके पास आएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। अब हमें चाहिए AB स्क्वायर। तो AB तो हमें पूरे बड़े वाले ट्रायंगल से मिलेगा ना, तो हम पहले पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं। इन ट्रायंगल ACB तो हमारे पास आएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। फिर हमारे को चाहिए DE, तो ये लगाते हैं DCE में। इन ट्रायंगल DCE तो ये आएगा DE स्क्वायर इज इक्वल DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ओके, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। इन दोनों को कर देते हैं ऐड बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। तो हमें मिल जाएगा AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर plus CE square. This is the equation number 6. Now compare this equation number 3rd and 6th. इनके दोनों के राइट हैंड साइड सेम है। AC स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, DC स्क्वायर DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर CE स्क्वायर। तो इन दोनों के राइट हैंड साइड अगर सेम है तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे, आपस में बराबर होने चाहिए ना। सो बाय कंपेयरिंग equation number 3 and 6, so we got that AE square plus BD square will be equal AB square plus DE square. Okay, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। So please note down this. So next question number 14, इस क्वेश्चन में हमें एक परपेंडिकुलर दे रखा है AD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम BC और हमें बोल रखा है DB जो बराबर है वो 3CD के बराबर है और हमें ये चीजें प्रूव करनी है। देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपसे थोड़ी सी एक ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस भी क्वेश्चन में हमारे ये सेगमेंट्स बनेंगे, यानी कि नीचे जो बेस है ना हमारा, इस बेस के जितने पार्ट्स बनेंगे उन सभी पार्ट्स की वैल्यू मुझे इस होल के टर्म में चाहिए। कहने का मतलब समझिए, ये जो CD है इस CD की वैल्यू मेरे को BC के टर्म में चाहिए, या ये जो DB है इस DB की वैल्यू BC के टर्म में चाहिए, कितना होगा। ओके, तो देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमें पता है BC किसके बराबर है, CD प्लस DB के, और हमें एक रिलेशन दिए कि जो DB है ना वो 3CD के बराबर है। क्वेश्चन में गिवन है ये चीज। तो अगर मैं ये वैल्यू रख दूं वहां पर तो मिल जाएगा CD प्लस 3CD, क्योंकि DB तो 3CD के बराबर है, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका CD प्लस 3CD इज इक्वल्स टू 4CD, 4 अपॉन में आ जाएगा, तो CD बराबर हो गया BC अपॉन 4। जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरे को ये CD की वैल्यू BC के टर्म में चाहिए, तो CD जो है वो BC का 1/4 है। ओके, ऐसे ही मुझे DB की वैल्यू भी चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो DB है वो बराबर है 3CD के और CD की वैल्यू BC/4 है, तो ये यहाँ रख देंगे। तो DB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3BC/4। ये हमें DB की वैल्यू मिलेगी। ओके, अब देखिए हमें प्रूव करना है 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पहले हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा लेंगे, फिर हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा लेंगे। सो इन ट्रायंगल ADC तो आपके पास आएगा AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। आप यहां से AD स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, आपके पास आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 बोल दीजिए। अब आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाइए, तो ये आपके पास आएगा एक ट्रायंगल ADB, तो आएगा AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। यहां से भी हम क्या करेंगे, AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास आएगा AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब देखिए दोनों AD स्क्वायर आ रहे हैं बराबर है, यानी कि ये
second we got AC square minus CD square is equal AB square minus DB square, आपस में बराबर हो गए। ओके, सो अब ये देखिए जो हमारे पास CD और DB की जो वैल्यू आई है वो हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो पुट करने से हमारे को देखिए क्या मिलेगा, AC स्क्वायर माइनस BC अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर माइनस 3BC अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं तो ये आएगा आपके पास AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल AB स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर अपॉन 16। एलसीएम ले लेते हैं दोनों तरफ, इधर का आप एलसीएम लेंगे तो देखिए 16 आ गया और ये आएगा AC 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर एलसीएम 16 आएगा, यहाँ जाएगा 16 AB स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर, दोनों के अपॉन में 16 तक कट कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास बच क्या गया, अब ये 9BC को इधर ले लेते हैं तो यहाँ जाएगा 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस 9BC स्क्वायर इज इक्वल 16 AB स्क्वायर, ये बच जाएगा आपके पास। तो ये देखिए इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 8BC स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी लास्ट 16 AC स्क्वायर प्लस 8BC स्क्वायर इज इक्वल 16 AB स्क्वायर, सबको 8 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 8, तो 16 AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 16 AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 and 8 2 जा 16, तो हमारे पास आ गया 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये हमारे को प्रूफ करना है, एंड प्रूफ हो गया। ओके, प्लीज नोट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रखा है क्वेश्चन में, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABCD is a point on side BC such that BD is equals to 1/3BC. Prove that 9AB square equals to 7AB square। ये प्रूफ करना है। हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया AE परपेंडिकुलर ऑन BC। देखिए अगर हमारा AE परपेंडिकुलर है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो हमारा मीडियन B होता है। ओके, इसका मतलब जो E पॉइंट है ये हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हुआ है ना। अब देखिए मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर मेरे बेस के पार्ट्स होंगे तो मुझे हर पार्ट की वैल्यू होल के टर्म में चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ सबसे पहले BD की, तो BD तो आपको गिवन है BC/3 है ना, हमें गिवन है। दूसरी चीज जो BE है और जो AC है ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि E जो है ये मिड पॉइंट है, ये मीडियन हुआ ना, तो BE और AC आपस में बराबर होंगे और अगर ये बराबर होंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों BC के आधे होंगे। सब पार्ट्स की वैल्यू मिलकर बचा ये DE। तो देखिए जो DE है ये किससे मिलकर बना है, ये मिलकर बना है BD प्लस DE से। BE की वैल्यू BC/2 है और BD की वैल्यू BC/3 है प्लस DE, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा BC/2 माइनस BC/3 इज इक्वल DE। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास DE इज इक्वल आ जाएगा BC/6। इसकी भी वैल्यू मिल गई हमें, ये भी वैल्यू मिल गई और ये भी हमें पता था बाय कंस्ट्रक्शन ये तो आया है और ये हमें वैल्यू निकाल ली, हर एक पार्ट्स की वैल्यू निकाल ली। अब हमें ये प्रूव करना है 9AB स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाता हूं। इन ट्रायंगल AED AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, DE को इधर ले लेते हैं माइनस में तो आ जाएगा AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मेरे को AB चाहिए तो मैं लगाता हूं AEB में पाइथागोरस। इन ट्रायंगल AEB तो आएगा आपके पास AB स्क्वायर इक्वल AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, BE को इधर माइनस में ले आते हैं
तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 बाय कंपेयरिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, देखिए ए ई स्क्वायर बराबर है, तो यानी कि ये दोनों पार्ट्स बराबर होंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। इनको सॉल्व कर लेते हैं, डी ई और जो बी ई की वैल्यू हमने निकाली थी बी सी के टर्म में वो पुट कर देते हैं वहाँ पे। तो हमारे पास आ जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन 6 का होल स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, यह आएगा ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 36, यह आएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 4। इसको इधर ले आते हैं, प्लस में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 36। इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये जो माइनस का था ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आएगा आपके पास ए डी स्क्वायर बराबर 36 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 36 ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस 9 बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये होगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल 36 ए बी स्क्वायर माइनस 8 बी सी स्क्वायर अपॉन 36 माइनस 9 प्लस 1 माइनस का 8। अब देखिए हमें पता है बी सी किसके बराबर है, ए बी के, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ बी सी की जगह ए बी लिख सकता हूँ, लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 ए बी स्क्वायर माइनस 8 ए बी स्क्वायर अपॉन 36, तो आएगा ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 36 माइनस 8, तो ये आपके पास बचेगा 28 ए बी स्क्वायर अपॉन 36। इन दोनों को 4 से कट कर देते हैं, 4 7 है 4 9 है, 9 इधर आ जाएगा, तो 9 ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 ए बी स्क्वायर एंड प्रूव्ड। ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी बोर्ड में 1 से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, सो प्लीज नोट डाउन दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि तीनों साइड्स बराबर होंगी आपको, और ये हमने एल्टीट्यूड में दे रखा है, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन होता है, तो D पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो BD है ये BC का हाफ है। ओके, नेक्स्ट थिंग हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ साइड, इसकी साइड AB मान लेते हैं, तो 3 टाइम्स द AB स्क्वायर इज इक्वल 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हो गया आपका AD स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाते हैं। सो इन ट्रायंगल ADB, तो आपके पास आएगा AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस DB को हम क्या बोल सकते हैं, BD को हम बोल सकते हैं BC का हाफ, क्योंकि जो D पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, तो हम इसे लिख देते हैं BC/2 का होल स्क्वायर। इसको मैं इधर ले आता हूँ माइनस में, और इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल AD स्क्वायर। ओके, इसको हम इधर ले आए और उसका स्क्वायर ओपन कर दिया, एलसीएम ले लेते हैं 4 AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, 4 AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर, ये 4 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 4 AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर 4 AD स्क्वायर। देखिए ये BC किसके बराबर है, AB के, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये BC की जगह हम AB लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर 4 AD स्क्वायर, माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ साइड इज इक्वल्स टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। और इसी तरह से जो भी इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से पहले कुछ क्वेश्चंस है एग्जांपल के तौर पे, वो भी हमारे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी बहुत ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, प्लीज नोट दिस।